हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। मेरे चैनल अनुभव गार्डनिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस, मैं बताऊंगी कि सर्दियों में तुलसी जी को किस तरह रखें व क्या फर्टिलाइज़र दे जिससे कि तुलसी हरा भरा रहे और सर्दियों में ना सूखे। अक्सर सर्दियों में ये तुलसी के पत्ते जो है ये देखिए पीले हो जाते हैं या झड़ जाते हैं, झड़ के फिर गिर जाते हैं। सर्दियों में हम इसकी देखभाल अगर अच्छी तरह से करके रखते हैं तो ये पूरी सर्दियाँ चलती है, नहीं तो ये सूख जाती है, इसकी जड़ें सूखने लगती है, इसके पत्ते सारे झड़ जाते हैं। ये कई कारणों से होता है। अगर आप सर्दियों में ज़्यादा पानी डालते हैं तो इसके रूट्स गलने लगते हैं और पत्ते पीले होकर झड़ने लगते हैं, या फिर कोई फंगी जैसे कि आपके फंगस वगैरह लगते हैं, कीटाणु वगैरह लगते हैं, इस वजह से भी आपके पत्ते गिर जाते हैं, पीले हो जाते हैं और झड़ जाते हैं। तो आज मैं इस रोग से किस तरह से आप निजात पा सकते हैं, सर्दियों में आप किस तरह अपने तुलसी की देखभाल करके इसको सालों साल रख सकते हो। तो गाइस, इसमें कई टिप्स हैं। जैसे कि सबसे पहले तो पानी है। सर्दियों में पानी बहुत कम देना चाहिए। अगर आप ज़्यादा पानी देते हो तो इसके रूट्स गलने लगते हैं, और सर्दियों में तो वैसे भी बहुत सर्दी होती है। हमारे यहाँ दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। अगले महीने दिसंबर से आपकी इतनी सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएगी कि तुलसी छोड़िए, हर पौधा मतलब ऐसे ही सूखने लगता है, मुरझाने लगता है। सर्दियों में तुलसी जी को आप शेडेड एरिया या फिर ऊपर छाया देखें या कपड़े बांध के भी रख सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास जगह है तो आप रूम के अंदर भी इसको रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये तुलसी जी की जो पीले पीले पत्ते हो रहे हैं, देखिए पत्तियाँ पीली हो रही है या सूखने लग रही है, इनको साफ़ करके रखना चाहिए। हफ्ते 15-10 दिन या महीने में एक बार इसको अच्छी तरह से ऐसे हिला के सारे पत्ते, जितने भी सूखे पत्ते हैं या जो भी आपके फंगस वगैरह होंगे, ये वाइट स्पाइडर जो होते हैं इनमें वो भी लगते हैं, कीड़े वगैरह सब लगते हैं, तो इनको अच्छी तरह से झाड़ देते हैं हम लोग। उसके बाद जितने भी ये पत्तियाँ हैं इनको तोड़ लेते हैं अच्छी तरह से। इनको सबको अच्छी तरह से तोड़ के, क्योंकि तुलसी जी को आप जितना साफ़ सुथरा रखेंगे उतने ही आपकी तुलसी स्वच्छ रहेगी। ये देखिए इसके रूट्स में भी जो या पत्तियाँ सूख के पीले होके गिर चुके हैं, इनको भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। गाइस, सर्दियों में तुलसी जी को बहुत ही ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। स्पेशली तो ठंड से बचा के रखना चाहिए इनको। सर्दियों के दिन आप इनको अपने रूम के अंदर या फिर दिन के समय आप इसको धूप में रखिए। रात के समय इसके ऊपर कोई कपड़ा डाल दीजिए, या फिर कोई इसके ऊपर प्लास्टिक हो तो प्लास्टिक कवर से आप इसको ढक दीजिए अच्छी तरह से, या फिर जगह है तो अपने रूम के अंदर लेके भी आ सकते हैं। सेकंड नंबर पे जो ये आपके शीट्स होते हैं, ये मंजरी जिसे कहते हैं, इसको आप यहाँ से तोड़ लीजिए। ये देखिए यहाँ से तोड़ लीजिए। अगर आपकी ये मंजरी ज़्यादा हो जाती है तो ये तुलसी को मतलब सुखा देती है, पूरा प्लांट सूख जाता है आपके तुलसी। इसकी मंजरी की वजह से ये तुलसी इसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, ग्रोथ इसकी रुक जाती है और पत्ते इसके छोटे छोटे होने लगते हैं और पीले होके सूखने लगते हैं। इसलिए आप जब भी ये मंजरी या शीट जब भी आपके पास ये तुलसी जी में होगे तो आप इनको ऐसे ही तोड़ लीजिए, एक एक करके सबको तोड़ लीजिए। ये लीजिए, मैं इनको अच्छी तरह से तोड़ के फिर आपको दिखाती हूँ। इनको साफ़ सुथरा करके ये लीजिए, साफ़ कर लीजिए इनको अच्छी तरह से। जितने भी आपके ये पत्ते पीले हो रहे हैं या मंजरी है, इनको साफ़ करके अच्छी तरह से रख लीजिए। तुलसी जी को सर्दियों में महीने में या 15 दिन में एक बार इनको
फर्टिलाइज़ भी करना ज़रूरी होता है, क्योंकि सर्दियों में इनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। लेकिन इसके रूट्स को या फिर इसके मतलब ग्रोथ के लिए इसको खाना तो चाहिए ही है। ये देखिए, इस तरह से आप इनको अच्छी तरह से तोड़ लीजिए। उसके बाद इसकी फर्टिलाइज़ करने के लिए ये सर्दियों में तुलसी जी के वैसे तो आप केमिकल फर्टिलाइज नहीं देते हैं, लेकिन सबसे इसके लिए बेस्ट होता है गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट या फिर आपके जो किचन वेस्ट कंपोस्ट होते हैं, ये सब आप डाल सकते हो इसमें। कोई भी आप खाद देते हो, खाद देने से पहले इसको अच्छी तरह से गुड़ाई निराई करके देना चाहिए, जिससे कि इसके रूट्स में एयर सर्कुलेशन हो सके और जो भी आप फर्टिलाइज़र देते हो इसमें मतलब रूट्स में अच्छी तरह से ये अब्जॉर्ब हो सके। ये देखिए, इनको अच्छी तरह से ये मिला लिया है। अब मैं आपको बताती कौन सी फर्टिलाइज़र देना चाहिए। सर्दियों में सबसे बेस्ट होता है आपका गोबर की खाद, लेकिन गोबर की खाद अगर आप देते, ये स्लो फर्टिलाइज़र होते हैं, बहुत ही स्लो रिलीज़ होती है ये, सर्दियों में इनको टाइम लगता है। इसलिए लिक्विड खाद अगर देते हो तो ये जल्दी से आपके एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जल्दी से मतलब इसके ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो सर्दियों में ये देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ, ये है आपका ये है लिक्विड खाद फर्टिलाइज़र, ये है गोबर की लिक्विड खाद फर्टिलाइज़र। इसको बनाने के लिए आप उपला ले सकते हैं या फिर आपके पास गोबर हो तो गोबर खाद हो तो वो भी आप ले सकते हैं। इसको बनाने के लिए एक लीटर पानी में 2-3 टुकड़े उपले या काऊ डंग केक जो कहते हैं आप ले सकते हैं। उनको रात भर भिगो के रख दीजिए। अगले दिन इसको डाइल्यूट करके फिर इसके जड़ों में दे सकते हैं। ये देखिए, इसको मैं डाइल्यूट करके फिर मैं इसको दूंगी। सर्दियों के लिए बेस्ट होता है तुलसी के लिए आपका ये फर्टिलाइज़र, गोबर खाद या ये लिक्विड फर्टिलाइज़र, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा अधिक होती है। तो इसलिए इसके पत्ते और रूट्स इनके लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। क्योंकि ये तुलसी जी है तो इसको हम कोई भी मतलब खाद या किसी भी बर्तन में नहीं दे सकते हैं। इसको पानी देने के लिए आप जो पूजा के बर्तन होते हैं उसी से ही पानी देती हूँ। बाकी वो दूसरी जो फर्टिलाइज़र है मैं वो सब नहीं डालती हूँ। उसके बाद आपके ये पानी फर्टिलाइज़र देने के बाद तो ये फंगीसाइड आपके बाद नीम ऑयल स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें जो भी मतलब कीड़े वगैरह लगे होते हैं उससे ये मर जाते हैं और आपकी तुलसी जी सेफ रहते हैं। सर्दियों में आपके महीने में या 15 दिन में एक बार इस तरह से आप देखभाल कीजिए अपनी तुलसी जी की, तो देखिए आपकी तुलसी सालों साल चलेगी। ये मेरे तुलसी का पौधा 3 साल हो गए। 3 साल से मैं सर्दियों में इस तरह से इसकी देखभाल करके फिर इसको अपने रूम में रख देती हूँ। दिन के समय फिर जब धूप आती है तो मैं धूप में रख देती हूँ। इस तरह से सारी आपकी तुलसी को अगर आप इस तरह से देखभाल के रखेंगे तो आपके सालों साल चलेंगे। तुलसी जी की देखभाल भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि तुलसी है हमारे धार्मिक हिंदू समाज में तुलसी को माँ के रूप में पूजा जाता है, हर घर में पूजा जाता है। इसकी देखभाल के लिए अगर आप इसकी अच्छी तरह देखभाल करते हो तो आपकी ये तुलसी सालों साल, इसकी तुलसी को हमने भगवान का दर्जा, माँ का दर्जा दे रखा है, तो इनकी देखभाल के लिए भी हमें देखभाल करनी चाहिए अच्छी तरह से। अगर आपके घर में तुलसी रहेगी तो आपके घर में बरकत रहेगी। माना जाता है अगर तुलसी, जिस घर में तुलसी ना हो और शमशान समान माना जाता है हमारे हिंदू समाज में। तो इसलिए तुलसी जी की सेवा और तुलसी जी की देखभाल करके इस तरह से आप रखिए, सालों साल तुलसी आपकी रहेगी, सर्दियों में नहीं सूखेगी नहीं है इस तरह से। तो गाइस,
कैसी लगी वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल अनुभा गार्डनिंग को सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आए तो आप इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप में, जिससे कि और अधिक लोगों को भी इस तुलसी की देखभाल के बारे में पता चले। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।